नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज होने लगी है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी 4 जुलाई से राज्यव्यापी अभियान जन जन के सरकार जन जन के द्वार की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के जरिए सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाई जाएंगी और लोगों से सीधा संवाद भी होगा। सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे। इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा। वो भी एक उत्साहपूर्ण क्षण है, लेकिन कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जन कल्याण शिविर जनता के समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान का लगता है। उसकी द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला हम 4 तारीख से शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई को 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी का वो रिकॉर्ड भी 4 जुलाई को तोड़ेंगे और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है। बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। तमाम जिलों से लेकर तहसील स्तर तक ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान लोगों की जो समस्याएं होंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और बीजेपी भी पूरी तरह से सेवा सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम को चलाने जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड बड़े बड़े नेताओं का तोड़ेंगे, तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर लगातार अभियान भी चलाए जाएंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में भी है और चुनाव से पहले इस तरह के अभियान लगातार चला रही है ताकि आने वाले समय में चुनावी जब नतीजे आएंगे तो उसमें फायदा बीजेपी को मिल सके। यानी कि कहा जा सकता है कि जो सेवा सप्ताह है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे करने पर चलाया जाएगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार में पहुंचेगी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री पद पर 5 साल पूरे कर रहे हैं। इससे पहले राज्य गठन के बाद केवल पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी ने 2 मार्च 2002 से 1 मार्च 2007 तक लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। बीजेपी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री धामी के 5 साल पूरे होने पर विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को क्षेत्रीय आरक्षण और भू कानून जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी सरकार बनाएगी और पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को उत्तराखंड का स्वर्णिम दौर बताते हुए इसे अपनी बड़ी उपलब्धि भी मान रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बीच बीजेपी 4 जुलाई से सरकार जनता के द्वार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान के तहत पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों प्रदेश भर में जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को साझा करेंगे और लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कार्यक्रम पहले से तय रणनीति के तहत ही संचालित करती है। इसी क्रम में सरकार जनता के द्वार अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया जा रहा है। देखिए, सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे। इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा। वो भी एक उत्साहपूर्ण क्षण है, लेकिन कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जन कल्याण शिविर जनता के समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान का लगता है। उसकी द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला हम 4 तारीख से शुरू करने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोधियाल के उस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है,
जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उन्हें उसी सीट से हराएगी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इसे कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी चुनावी दावे करती रही है, लेकिन परिणाम उसके विपरीत आए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़कर भी हार गए थे। नवीन ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और उसे केंद्रीय नेतृत्व का भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरीश रावत तो स्वयं दो जगह से पिछली बार हार गए, इस बार गणेश गोदियाल भी प्रयास कर ले। उत्तराखंड की जनता कांग्रेसियों को हर जगह से हराएगी, शायद गणेश गोदियाल ये बोलना चाह रहे। अपनी टीम अभी तक खड़ी नहीं कर चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं मिल रहा है। कुमारी शैलजा बीच में ही भाग जा रही है, जैसे उनको एहसास हुआ कि उत्तराखंड कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है और यहाँ पर आकर अपनी इज्जत भी गंवाने वाली बात है। गणेश गोदियाल इस प्रकार के बयान सुर्खियों में आने के लिए बोल रहे हैं और अपनी बची खुची राजनीतिक साख बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी और अंदरूनी खींचातानी की चर्चाओं के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि बीजेपी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित संगठन है, जहां टिकट किसी व्यक्ति की इच्छा या सार्वजनिक दावेदारी के आधार पर नहीं, बल्कि तय संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत दिए जाते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि उम्मीदवारों के चयन की एक लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसमें संगठन के विभिन्न स्तरों से फीडबैक भी लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति नहीं बल्कि कमल का फूल चुनाव लड़ता है, इसलिए टिकट को लेकर किसी तरह का अनावश्यक बयानबाजी या विवाद की कोई स्थिति नहीं है। पहली बात तो कोई फुटबॉल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित होता है। हमारे यहाँ टिकट की चयन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से ही टिकट के चयन होते हैं और बीजेपी में टिकट पहले तो घोषित होता है। हमारा टिकट है हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। कमल के फूल को जिताने के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यात्रा के बहाने अब दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी ने कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और अंदरूनी राजनीति को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हानि पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लगातार साइडलाइन कर रही है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत हमेशा दबाव की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी बरगद वाली राजनीति छोड़कर कार्यकर्ता और संगठन के हित में सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को मिल रहे जनसमर्थन से बीजेपी घबराई हुई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर जनता के बीच जा रही है, जबकि बीजेपी में ही अंदरूनी खींचातानी और गुटबाजी लगातार सामने आ रही है। देखिए, कांग्रेस ने कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी को, जो खुद में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं और कांग्रेस उनको एक कद्दावर नेता के रूप में जानती है, आज उन्हीं को जिस प्रकार से साइडलाइन कर रही है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कांग्रेस में अब उन लोगों की जरूरत नहीं है जो पार्टी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हरीश रावत जी कभी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, कभी वो 16-17 दिन की राजनीतिक छुट्टी ले लेते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं। हरीश रावत को एक बरगद का पेड़ भी माना जाता है कि उसकी छांव में कोई पनप नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें अब चिंतन करने की आवश्यकता है हरीश रावत जी को कि उनको अब साइड लाइन किया जा रहा है और उनको अब अपनी बरगद वाली राजनीति को त्यागना पड़ेगा। अपने ही पुत्र और पुत्रियों के बारे में न सोचकर अपने कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और कुछ ही कार्यकर्ता तो अब आपकी पार्टी में बचे, अगर आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे तो ये सोचने की आवश्यकता है अब आपको कि ये भी रहे सही कार्यकर्ता, कहीं आपका दामन छोड़कर ना चले जाए। देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए वो उलझुल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से
पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच कलह चल रही है, सिर फुटवल चल रही है, आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, जिसका खामियाजा भाजपा के संगठन को भुगतना पड़ रहा है। भाजपा को अपने घर को संभालना चाहिए, अपनी अंतर कलह को रोकना चाहिए, क्योंकि भाजपा चाल चरित्र चेहरे की, अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन भाजपा की कलह अब सड़कों पे दिखाई दे रही है। तो भाजपा को कांग्रेस की चिंता छोड़ करके अपने घर को। उत्तराखंड आंदोलन के सबसे काले अध्यायों में शामिल रामपुर तिराहा कांड मामले में दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद प्रदेश में इसे ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। इस फैसले पर राजनीतिक दलों की भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों, माताओं और बहनों के संघर्ष को आखिरकार न्याय मिल गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि यह फैसला केवल दोषियों को सजा नहीं बल्कि उत्तराखंड आंदोलन के बलिदान और सम्मान की जीत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी कानून से ऊपर नहीं है। हमारे तमाम उत्तराखंडी जो रामपुर तिराहा कांड को एक श्राप के रूप में देखते थे, आज वो श्राप हमारी तमाम माताएं और बहनें जो उस समय पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रही थी, आज उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि उनका बलिदान कहीं भी बेकार नहीं गया है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में हमेशा से जो भी व्यक्ति गुनहगार है वो किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। आज की तारीख जीवन भर के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि आज के दिन रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी गई। उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 जुलाई से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने के बाद सियासत और भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी के पास प्रदेश के विकास, शिक्षा और रोजगार को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मदरसा, मस्जिद और मजार जैसे विषयों को राजनीतिक एजेंडा बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास ना बेरोजगारी युवाओं के लिए कोई ठोस रोडमैप है और ना ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रभावी योजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। चारधाम यात्रा और हाल ही के घटनाक्रमों को लेकर बीजेपी नेता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आजीविका की रीढ़ है, जिससे लाखों लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य या आपदा जैसी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए, ना कि समाज या सेना की रेजिमेंटों का नाम जोड़कर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाना चाहिए। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि भारतीय सेना जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश की सेवा के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तराखंड का रिश्ता भाईचारे का है और समाज में सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। चारधाम यात्रा और उसी के साथ में जुड़ता है हेमकुंड साहब की जो यात्रा है, जिसे मैं बोलूँगा 5 धाम की यात्रा, वो पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। इसमें हर प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छी अपने परिवार को चलाने के लिए ज़रूरत पूरी होती है। मेरे को तो याद है 2013 में जब आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, और सब बंद हो गया था ना, तो 1 साल तक पूरे उत्तराखंड में सन्नाटा छा रखा था, सब चीज़ें बंद हो रखी थी। आज इस यात्रा में बहुत प्रकार के लोग, धर्म और समुदाय सब शामिल वो आते हैं, और वो ना कहीं अच्छी भावना से आते हैं, साथ में हमारा भी कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट होता है। लेकिन इस बीच में जब इतने लोग आते हैं ना कहीं कुछ
लॉ एंड ऑर्डर की, कई बार कुछ मेडिकल की, कई बार कुछ आपदाओं की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हमें एड्रेस करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली से कर्णप्रयाग रेफर की गई गर्भवती महिला की 108 एम्बुलेंस में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने मामले में जांच और लापरवाह चिकित्सा स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद। तो आपको बता दें कि लापरवाह चिकित्सा स्टाफ पर कार्रवाई की मांग इस दौरान की गई है। एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और ऐसे में प्रदर्शन उसको लेकर किया गया। कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन इस दौरान किया है। तमाम लोग सड़क पर निकलकर सामने आए और मामले की जांच की मांग इस दौरान की गई। तो लापरवाह चिकित्सा स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांगे रही इन सभी लोगों की? मोहन, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बहुत मानसून सीजन के चलते 1 जुलाई से ऋषिकेश में गंगा रिवर राफ्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहाड़ों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण सैलानियों की सुरक्षा के दृष्टिगत ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच 16 किलोमीटर स्ट्रेच में राफ्टिंग बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मौसम की समीक्षा के बाद ही राफ्टिंग दोबारा शुरू हो पाएगी। नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो मौसम की समीक्षा के बाद सितंबर से फिर शुरू होगी राफ्टिंग और अभी राफ्टिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बताया गया है कि लगभग 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो 1 जुलाई से ऋषिकेश में राफ्टिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मानसून सीजन के चलते ये बड़ा फैसला भी इस दौरान लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि गंगा और नदियां इस समय उफान पर हैं, तो इसके चलते जलस्तर भी क्योंकि बढ़ा हुआ है तो अभी रोक इस दौरान लगाई गई है राफ्टिंग पर। और नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा नगर पंचायत में 82,59,000 रुपये की लागत से बन रहे करीब 600 मीटर लंबे नाले का निर्माण पहले ही बारिश में सवालों के घेरे में आ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री और निम्न स्तर की गुणवत्ता के कारण नाले का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्य के लिए करीब 60 लाख रुपए की अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के जिम्मेदार कौन है। फिलहाल इस मामले में स्थानीय लोगों ने जांच की भी मांग की है। ये जो नाला है, जितना इन्होंने गहरा बनाया और ऊंचाई बनाई और रोड छोड़ के बनाया, इतने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये नाला बनाने का मात्र जरिया घोटाला करना था। लगभग गवर्नमेंट के 86 लाख रुपए इसमें लगाए गए हैं, सूत्रों के अनुसार बताया गया है। और जितनी इसकी ऊंचाई थी, जितना इसमें सरिया लगना था, इतना सरिया लगा हुआ नहीं है। जिस साइज का सरिया लगना था वो सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वो सरिया भी अभी एस्टीमेट के हिसाब से देखा जाएगा। और इसमें एक ही नहीं है, इसमें जो है नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत और केलाखेड़ा और इसमें जेई साहब और इसमें ईओ साहब, सारा मिलकर ही घोटाला किया गया है। चमोली के फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के इन दिनों कई दुर्लभ प्रजातियों के हेल्पलाइन, हिमालय पुष्पों के खिलने और प्राकृतिक प्रेमी पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार नजर आ रहे हैं। फूलों की घाटी में इस बार शुरुआती 1 महीने में ही पर्यटकों की रिकॉर्ड आवाजाही होने से पार्क प्रशासन के भी चेहरे खिले हुए हैं और राजस्व में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। कहीं झमाझम बारिश तो कहीं तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि नदियों और गदेरे में भी उफान देखा गया है। ऐसे मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए राहत कम और चिंता का विषय ज्यादा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की थी और ऐसे में देखने को मिल रहा है राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर भी जारी है। ऐसे में कई स्कूलों की छुट्टी भी की गई है और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का सभी तीर्थयात्रियों से जो उत्तराखंड आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि मौसम का मिजाज देखकर ही घरों से बाहर भी निकले और जो यात्रा कर रहे हैं वो अपनी सतर्कता सुरक्षा बनाए रखें। हालांकि पहाड़ों में भूस्खलन की चेतावनी भी इस दौरान बढ़ गई है और ये भी देखा जा रहा है कि कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिससे लोग कहीं ना कहीं डर के साए में भी रहने को मजबूर है। हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज जरूर की गई है, लेकिन झमाझम बारिश ने अब लोगों की नींद भी उड़ा दी है। तो कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज पूरी तरह से बिगड़ गया है। लगभग उत्तराखंड के 13 जिलों में मानसून का कहर जो है वो बरपता हुआ नजर आ रहा है और तेज बारिश का कहर भी लगातार जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। भारत चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी में भारतीय सेना ने अपनी सामरिक तैयारियों का एक और प्रभावी प्रदर्शन किया है। चिन्यालीसोड़ स्थित धरासू हवाई पट्टी पर सेना के पैरा कमांडो ने सफल पैरा जंप कर अपना वेलिडेशन पूरा किया है। इसके बाद कमांडो दल ने आसपास की पहाड़ियों में आधुनिक हथियारों और आधुनिक सैन्य उपकरणों के साथ युद्ध अभ्यास कर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में ऑपरेशन की अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।